नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाइटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्होंने कहा तो उनको एक 16 एम्पेयर का स्विचर सॉकेट, एक डीपी स्विच, एक वोल्ट मीटर और 6 एम्पेयर का स्विचर सॉकेट का डिमांड था। तो हमने क्या किया, उन्हीं के कमेंट के अनुसार एक बोर्ड बनाया जिसमें उन्होंने कहा तो 16 एम्पेयर का स्विचर सॉकेट हमने यहाँ पे लिया है, एक डीपी स्विच हमने यहाँ पे ले लिया, एक वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे ले लिया और जो उन्होंने 6 एम्पेयर का 3 स्विचर 3 सॉकेट का डिमांड था वो हमने यहाँ पे नीचे में ले लिया है। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया। हमारा जो यहाँ पे डीपी स्विच था हमने यहाँ पे लिया, एक वोल्ट मीटर जो हमारा यहाँ पे था यहाँ पे हमने ले लिया, 16 एम्पेयर का जो स्विचर सॉकेट था हमने यहाँ पे लिया और जो हमारा 6 एम्पेयर का 3 स्विचर 3 सॉकेट था हमने यहाँ पे ले लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में देखेंगे फिर इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं हमारे पास 3 वायर आता है। कौन कौन सा 3 वायर आएगा, पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बोर्ड एर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों वायर है इस तीनों वायर को इस बोर्ड में लाएंगे, इससे कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम में देखते हैं। तो हम डायग्राम में क्या करेंगे, इन तीनों वायर को इस बोर्ड में लाएंगे। तो जब हमारा फेज या न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में आएगा तो हम पहले कहाँ लाएंगे, तो फेज या न्यूट्रल का जो वायर आएगा पहले हम लाएंगे डीपी स्विच में, डीपी स्विच से हम आउट करा के ले जाएंगे वोल्ट मीटर में और यहीं से हम लूप बना के लेंगे जितना भी हमारा स्विच है सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में। फिर हम क्या करेंगे, स्विच से सॉकेट का कनेक्शन हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल जो हमारा फेज का वायर उसको हम लेके आते हैं। तो फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हम पहले कहाँ लेके आएंगे, हमारे डीपी स्विच में। तो डीपी स्विच अगर हम देखा जाए तो डीपी स्विच में यहाँ पे NRL इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। जो L हो जाता है वो लाइन के लिए और जो N होता है वो न्यूट्रल के लिए। तो जहाँ L लिखा वो हमारा लाइन के लिए हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो फेज का वायर है उसको हम ले आएंगे इस टर्मिनल में और जो हमारा न्यूट्रल का वायर आएगा, ठीक है, क्या करते हैं न्यूट्रल का वायर भी साथ ही में ले आते हैं। तो हम न्यूट्रल का वायर जो लाएंगे, ठीक है, ये न्यूट्रल का वायर हम इस टर्मिनल में इन करा देंगे। यहाँ पे L लिखा हुआ है ये लाइन के लिए, N लिखा हुआ है न्यूट्रल के लिए। तो हमारा क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल इस टर्मिनल में इन किया। तो आउट कहाँ करेगा, ऊपर टर्मिनल से। तो हमारा फेज यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा, ठीक है। फेज हमारा इस टर्मिनल से आउट किया, न्यूट्रल इस टर्मिनल से आउट किया। आउट करके कहाँ ले जाएंगे, हम वोल्ट मीटर में ले जाएंगे। तो वोल्ट मीटर में देखा जाए, ठीक है, इस तरीके का 2 टर्मिनल बना हुआ है, ठीक है। इसमें किसी एक में फेज और किसी एक में न्यूट्रल देना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक मार्क कर देता हूँ 2 टर्मिनल का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कोई एक टर्मिनल में हम फेज देंगे और एक टर्मिनल में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहीं से जो फेज का वायर आउट कराएंगे इसको ले जाएंगे वोल्ट मीटर में और न्यूट्रल का भी वायर जो यहाँ से आउट कराएंगे इसको हम ले जाएंगे यहाँ से वोल्ट मीटर में। तो हमारा फेज और न्यूट्रल का वायर आया यहाँ पे, कहाँ, पहले डीपी स्विच में। हमारा पहले आया डीपी स्विच में, डीपी स्विच से आउट किया, आउट करा के ले आया वोल्ट मीटर में। अब वोल्ट मीटर से हम आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा जितना भी स्विच है, ठीक है, फेज का जो वायर होगा जितना भी स्विच है तो यहीं से वायर का एक लूप बनाएंगे और जितना भी स्विच। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्विच है, ठीक है, एक हमारा 16 एम्पेयर का, बाकी 3 है हमारा 6 एम्पेयर का। तुम क्या करेंगे, यहीं से एक वायर का लूप लेंगे और पहले इस जो हमारा 16 एम्पेयर का स्विच है वहां पे ले जाएंगे। फिर वहीं से हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे और जितना भी नीचे में स्विच है, हमारे पास 3 नीचे स्विच है, तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल हम क्या करेंगे, फेज का वायर को इन करा देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज है। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे, सॉकेट का टर्मिनल, हर सॉकेट में LRN इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा डीपी स्विच में लिखा हुआ था उस तरीके से हमारा सॉकेट में भी लिखा होता है। L हो गया हमारा लाइन के लिए, N हो गया न्यूट्रल के लिए। तो जहाँ पे L लिखा हुआ वहाँ पे क्या करना है, ये वायर को हमको लूप करा देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से वायर लेके आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ फेज जहाँ L लिखा हुआ वहाँ पे दे देंगे, क्योंकि ये स्विच के नीचे टर्मिनल हमारा फेज का वायर आया था। ये स्विच ऑन करेंगे तो आउट करेगा, फेज ही का वायर आउट करेगा। तो हमको क्या करना है, ये फेज वाला टर्मिनल में ले जाना है। उसी हिसाब से हमको अगर ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ ले जाएंगे। ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना है तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ ले जाएंगे। ये स्विच से अगर ये सॉकेट कनेक्शन करना है तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ ले जाएंगे जहाँ पे L लिखा हुआ हो, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा फेज काम कंप्लीट हो गया इस बोर्ड में। अब हमारा क्या बच रहा है, न्यूट्रल का काम। तुम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ फिलहाल है, वोल्ट मीटर में। तुम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से एक लूप बनाएंगे और न्यूट्रल का जरूरत हमको कहाँ का है, तुम्हारे पास जितना भी सॉकेट है, ठीक है, 4 सॉकेट है, चारों सॉकेट का ये जो टर्मिनल है ये न्यूट्रल के लिए। तुम क्या करेंगे, यहीं से वायर का लूप बनाएंगे और जितना भी टर्मिनल है सब में दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे यहाँ दे देंगे। तो हमारे यहाँ पे जितना भी सॉकेट था सारा सॉकेट का जो न्यूट्रल N वाला जो टर्मिनल था उसमें हमने क्या किया, न्यूट्रल का वायर को दे दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल काम इस बोर्ड में हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे क्या बच रहा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आते हैं, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ है, तो बॉडी अर्थिंग का नीड हमको सॉकेट का ये जो ऊपर टर्मिनल होता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे 3 टर्मिनल, एक फेज के लिए हो गया, एक न्यूट्रल के लिए हो गया, एक बॉडी अर्थिंग के लिए हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये वायर ले आएंगे सॉकेट का जो हमारा बॉडी अर्थिंग ऊपर वाला जो टर्मिनल है, ठीक है। फिर यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहीं से लूप बनाएंगे, जहां भी हमारा सॉकेट का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, जहां जहां बॉडी अर्थिंग का जरूरत है वहां पे क्या करेंगे, ये वायर को हम लूप बना के कनेक्शन दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तुम क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया उसी हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे। तो हमारा जो फेज है न्यूट्रल का वायर लाए, हम कहाँ लाए, हम पहले लाए हैं कहाँ पे, डीपी स्विच में। तो हम पहले डीपी स्विच में इन कराएंगे, फिर क्या करेंगे, डीपी स्विच से आउट कराएंगे।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ इन करा दिया। अब हमको क्या करना, फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट कराना है। यहाँ से आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा वोल्ट मीटर है, तो हम क्या करेंगे, 2 वायर ले लेंगे और इसका क्या करेंगे, इस कनेक्शन भी कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ इन करा दिया। अब यहाँ से आउट कराया, आउट करा के हम कहाँ ले गए, वोल्ट मीटर, तो हम ले जाएंगे वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में हमारा 2 टर्मिनल है, इसमें हमने क्या किया, एक में फेज इन कराया, एक में न्यूट्रल इन कराया और यहीं से लूप बना के फेज का वायर को कहाँ ले गए, जितना भी स्विच था हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल फेज का काम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा टर्मिनल था इसमें हमने फेज का वायर इन कराया और यहीं से क्या किया, वायर का लूप बनाया है। ठीक है, यहीं से वायर का लूप लेके हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी स्विच है सारा स्विच का हम क्या करेंगे, नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्शन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेज का काम हमने कर लिया। हमने फेज का कहाँ लाया वायर, हमने लाया वोल्ट मीटर से आउट कराया, ये स्विच के नीचे टर्मिनल, फिर ये स्विच के नीचे टर्मिनल, ये स्विच के नीचे टर्मिनल और हमारा जो ये स्विच था, ये स्विच का भी नीचे टर्मिनल हमने क्या किया, फेज का वायर को इन करा दिया। अब हमको क्या करना है, जितना भी स्विच है हर स्विच से सॉकेट कनेक्शन करना है। ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ ले जाना है, जो ये वायर हम ले गए थे, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन किए थे, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ चल जाएगा, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ चल जाएगा, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर हमारा यहाँ पे चल जाएगा। तो क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने यहाँ पे डायग्राम किया था उस हिसाब से यहाँ पे हम कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जितना स्विच था हर स्विच से हमने क्या किया, सॉकेट कनेक्शन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेंगे, तो न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पे आया हुआ, हम क्या करेंगे, इसको वोल्ट मीटर में लेके आएंगे। अब वोल्ट मीटर से क्या करेंगे, जितना भी हमारा सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट का जो ये एन टर्मिनल है, सब में क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक वायर का लूप लेंगे और जितना भी न्यूट्रल टर्मिनल है सब में इसका कनेक्शन देते हुए चलेंगे। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल काम भी कर लिया। न्यूट्रल का वायर हम लेके आए वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से लूप बना के लाया ये सॉकेट में, ये सॉकेट से हमने लूप बना के हमारा ये नीचे में जितना भी सॉकेट था सारा सॉकेट का हमने न्यूट्रल टर्मिनल था, हमें न्यूट्रल का वायर दे दिया। अब हम क्या करना है, बस बॉडी इर्थन का वायर लाना। तो बॉडी इर्थन का वायर हमारा आया हुआ है, उसका कनेक्शन कहाँ करना है, ये सॉकेट का ऊपर टर्मिनल, ये सॉकेट का ऊपर टर्मिनल और ये जो तीनों सॉकेट है, ठीक है, ये तीनों सॉकेट का ऊपर टर्मिनल साथ में यहाँ पे भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे और एक वायर का लूप लेके जितना भी हमारा सॉकेट है सब में बॉडी इर्थन का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बॉडी इर्थन का जो कनेक्शन था वो हमने कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये जो डायग्राम के हिसाब से जो बोर्ड का हमने वायरिंग किया था वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिलहाल चेक करके देख लेंगे कि जो हमने कनेक्शन किया है वो हमारा कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, ऐसा कनेक्शन दे दिया। तो हमारा फेज और न्यूट्रल का जो करंट है फिलहाल हमारे डीपी स्विच के नीचे टर्मिनल में, जैसे इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फेज और न्यूट्रल करेंगे, यहाँ से आउट करके हमारा वोल्ट मीटर में आएगा, वोल्ट मीटर से सारा स्विच और सॉकेट में चल जाएगा। तो जैसे ये स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लग गया और ये वोल्टेज भी हमारा बताने लग गया। हम क्या करेंगे, जितना भी सॉकेट है सबको एक एक बार चेक करके देख लेंगे कि हमने जो कनेक्शन किया है वो सही है कि नहीं। एक कनेक्शन सही है तो बाकी जो सारा सॉकेट का कनेक्शन हमारा सही ही होगा। ठीक है, चलिए इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।